कोई ना कोई इल्ज़ाम मुझ पर लागू कर दिया कि पागल है, दिमाग काम नहीं करता भाईजान। ना मेरे घर के अंदर ना मेरे वालिद साहब परेशान है मुझसे, ना मैंने उनका कुछ हिलाया पिलाया, ना अपने बहन भाइयों को कुछ आगे पीछे किया। यहाँ लोगों ने मोहल्ले में शिकायतें करी कि तारीख ये कर रहा है, चूटी मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो जो है वो मुझे पागल खाने के अंदर घर वालों ने। ज़िंदगी भर आपने काम किया तो आपने जो भी जमा पूछी थी आप अपने घर वालों को। अब कोई परेशानी होती है कि ना कोई टेररिस्ट, कोई अगर बिन लादेन यानी अफगानिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट कोई बंदा तो नहीं ना मालूम, तो इसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकता था यहाँ पर। तो आप ये अभी जो आपका जो घर है ये आपके वालिद साहब का था? ये घर जो है ना मोहम्मद नईम मिर्ज़ा के, मतलब कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, किसी और का कब्जा है इस घर? ये पाकिस्तान फौज का कब्जा है और शेख साहब की मर्जी के ऊपर है। कौन रह रहा है इस घर के अंदर यानी फौजी, जो पाकिस्तान फौजी के जो सरबराह हैं उनकी मर्जी से लंदन की फ़ौज से लेके यानी पाकिस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान की फ़ौज, उनको मिला के जो है ना ऐसा हो रहा है इस घर के अंदर। और बकाया जो है कहने को शेख साहब हैं जो मसले में बोल रहे हैं वो शैतान वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ख़वातीनो हज़रात, आज आप मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी लांडी 6 लगता है यहाँ करबला ग्राउंड नेवी की दीवार के पास। एक ऐसी कहानी लेकर आए हम आपके पास कि आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो हम बात करते हैं तारिक भाई से। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह का शुक्र है भाई। तारिक भाई ये बताएं कि हमने आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेकर हम भी यहीं के आगे पीछे के रिहायशी हैं, आपको इसी जगह पे हमने इस घर के सामने भी देखा है, काटन में भी देखा है, आपको बाहर मुल्क में भी देखा है और आपके बचपना भी देखा है हमने। घर के अंदर देखा है आपने? घर के अंदर भी देखा है मैंने, लेकिन बचपने में देखा है जब हम बहुत छोटे थे। आपको देखा जब आप बाहर मुल्क से आते थे कभी 1 आध साल बाद। तो ऐसा क्या वजह तारिक भाई अचानक घर से आप इस ठिये के ऊपर आ गए? बड़े भाई मसला ये है कि मैं बाहर मुल्क में था, फ्रांस के अंदर, स्पेन में। अब वहाँ पे आपको मालूम है कि जैसा कि सेक्स शॉप हैगा, अब वहाँ पे सेक्स शॉप चलता है, यानी कहने का मकसद है सेक्स शॉप के अंदर 1000 किस्म की चीज़ें, 1000 किस्म की चीज़ें होती हैं सेक्स शॉप में। अब सेक्स शॉप के अंदर जो है ना कहने इंग्लिश मैन की सिस्टर की चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल करने की चीज़ें। अब आपने कभी देखा है कि सेक्स शॉप में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नहीं देखा आपने? तो यानी कहने पहले उसके बारे में मालूम करें। अब वो इल्ज़ाम जो है ना वो इतनी किस्म की चीज़ें, इतने किस्म के ड्रामे चल रहे हैं वहाँ पे, वो खुले आम है। अच्छा कहाँ थे आप? मैं स्पेन में था, स्पेन में फ्रांस में था, वहाँ खुले आम है ये सब चीज़ें। अब वहाँ पे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है ना मुसलमान लोग रहते हैं, अब वहाँ पे जो है जब वहाँ पे नंगेपन में रेवड़ घूमता है वहाँ तो सेक्स खुले आम है। और इतनी चीज़ें बनाई हैं सिस्टर के लिए इंग्लिश ने, हर इंग्लिस्तान के अंदर के बेहिसाब जो है ना, हर मुल्क के अंदर हर शहर में बेहिसाब चीज़ें हैं जी सेक्स शॉप की। वहाँ आप जॉब क्या करते थे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले आप मेरी बात सुनेंगे। तारिक भाई पता क्या बोलोगे, शॉर्ट बताओगे ना सही चलेगा, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो बनेगी बात करते वक्त, टाइम नहीं और फिर मगरिब हो जाएगी। वहाँ मसला है कि किसी भी चीज़ का इंग्लिस्तान में इन्हें इल्ज़ाम लग गया मेरे पे, तो मैं वहाँ से परेशान हुआ। तो शेख साहब हैं मदीने वाले, उन्होंने जो है ना मेरी इमदाद करी। तो यानी बीच में मसले में बोला तो मेरे को जहाज़ का टिकट दिया, तो वो जद्दा लेके आए। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा। अब हर दुनिया के मुल्क के अंदर इंग्लिश चल रही है, इंग्लिश की मर्ज़ी के बगैर हिलनी। पाकिस्तान की फ़ौज है, इंग्लिश की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकती। अगर लंदन का अगर कमांडर है ना, पाकिस्तान की कोई फ़ौज कहीं पे भी जाम कर दे, किसी मुल्क की फ़ौज कहीं पे भी जाम कर दे, उसका एक इन नतीजे का हल है कि शेख साहब मदीने वाले अगर वो उस मसले में बोलते हैं तो वो वहाँ से रियायत देता है लंदन से, यानी उसको रियायत करनी पड़ती है किसी न किसी बिना पे। तो अब वो यहाँ पे भी वही चीज़ चेकअप करने लग गया। अब यानी मैं स्पेन में था तो उसको लगा कि ऐसे उसकी बहन के घर में था। अच्छा आप शादीशुदा थे वहाँ पे? नहीं शादीशुदा नहीं, यानी उसकी बहन के घर के अंदर थे। तो यहाँ जो है मुसलमानों की बहनें चेक करने लग गया। अब यहाँ का कंट्रोल क्या है, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, माँ बहनों के अंदर यानी औलाद के अंदर दादा दादी नाना नानी सारे इकट्ठा रहते हैं वहाँ पे। लीव मी अलोन। तो आपने कितने साल रहे आप स्पेन के अंदर? साल में वहाँ पे रहा हूँ। आप जॉब का क्या जॉब करते थे वहाँ? मैं इलेक्ट्रिशियन था, इलेक्ट्रिक की जॉब करता था, इलेक्ट्रिशियन था। बिल्डिंग के अंदर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करता था, ठेके पे भी काम लेके करा हुआ है मैंने। अब ये है कि उनको किसी चीज़ पे गुस्सा चढ़ गया मेरे पे, तो वो गुस्सा लेके वहाँ यहाँ घर के अंदर मेरे वालिद साहब के ऊपर आ गए। मेरे वालिद साहब जापान में थे, सबको उन्होंने आगे पीछे करा दिया। जो है कहने कोई ना कोई इल्ज़ाम मुझ पर लागू कर दिया कि पागल है, दिमाग काम नहीं करता भाईजान। ना मेरे घर के अंदर ना मेरे वालिद साहब परेशान है मुझसे, ना मैंने उनका कुछ हिलाया पिलाया, ना अपने बहन भाइयों को कुछ आगे पीछे किया। तो यहाँ लोगों ने मोहल्ले में शिकायतें करी कि तारिक ये कर रहा है, चूटी मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जो है वो मुझे पागल खाने के अंदर घर वालों ने जमा करा दिया। आप स्पेन से आने के बाद आप इसी घर में रहते थे? इसी घर के अंदर मैं रह रहा था। मतलब आप स्पेन में ज़िंदगी भर आपने काम किया, तो आपने जो भी जमा पूछी थी आप अपने घर वालों को भेजते थे? बड़े भाई सब कुछ सील कर दिया उन्होंने।
समझ लेंगे ना, सब कुछ सील कर दिया मेरा। मेरा पेपर बना हुआ है 5 साल का जो है ना, कि 2 साल का 3 साल का स्पेन का जो है ना पेपर बना हुआ है। मैं कितने सारे ममालिक में जा सकता हूँ, मगर उनको किसी चीज़ की शिकायत होती है ना, तो किसी चीज़ की तो सारे ही पागल से हो गए। अब किया किसी का कोई कुछ नहीं। कानूनी तौर पे देखें तो वहाँ लागू चल रहा है जी, बेशुमार उससे ज़्यादा जो है ना चल रहा है। अब वो पकड़ने वाले कहने हुआ चूंटी पकड़ ली और जाने में दे रहे हैं तो वहाँ हाथी चल रहा है जी, हाथी गुजर रहेगा। तारिक भाई, फिर अगर आपकी वहाँ से नौकरी छूट गई, उसके बाद यहाँ के आपने जॉब वगैरह नहीं की? यहाँ आए तो यहाँ शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए वालिद साहब शनाख्ती कार्ड ऑफिस के अंदर लेके गए, शनाख्ती कार्ड दे रहे हैं उसको, और जो है मेरा हवाला दे रहे हैं, मेरी जो है मेरे भाई का शनाख्ती कार्ड है। तो वो कह रहा है कि जो है कहने का मकसद है शनाख्ती कार्ड, ऐसे नहीं पुराना शनाख्ती कार्ड लेके वालिद हो गए, वालिद का शनाख्ती कार्ड रखें, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड था, उसमें चेकअप करते किसी नहीं औलाद है, इसका नाम तारिक बता रहा है, पुराना शनाख्ती कार्ड क्या है, मगर उसने माना ही नहीं। वो कह रहा है जो है ना अपना पुराना शनाख्ती कार्ड गुम गया कहीं इटली के तुर्की के अंदर। अब कहने का मकसद है तुर्की से वो आता तो यानी टाइम लगता, शनाख्ती कार्ड नहीं था, कहीं काम पे जाएंगे तो वो शनाख्ती कार्ड मांगता, शनाख्त मांगता है। अब कोई परेशानी होती है कि ना कोई टेररिस्ट, कोई अगर बिन लादेन यानी अफगानिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट कोई बंदा तो नहीं ना मालूम, तो इसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकता था यहाँ पर। तो आप ये अभी जो आपका जो घर है, ये आपके वालिद साहब का था? ये घर जो है ना मोहम्मद नईम मिर्ज़ा के नाम पे था। वो हिंदुस्तान से आए थे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, तो कहने का मकसद है उनका जो है घर देने की उनकी अम्मा नाबीना थी, वहाँ से हिंदुस्तान से लेके यहाँ पे आए थे, घर के अंदर रखा था। वो यहाँ पे स्कूल के अंदर घंटा बजाते थे, तो उनका रिश्ता लगवा दिया किसी ने पठानी के साथ, तो इस बिना के ऊपर जो है ना उनको रहने दिया, नहीं तो उनको भी नहीं रहने दिया। मुसलमान वहाँ पे हिंदुस्तान में कत्ल हुए, ज़बा हुए हैं ना, तो वो मिर्ज़ा जी को शेख साहब ने दिलवाया था, मदीने वाले शेख साहब ने घर। तो अब वो पठानी से रिश्ता लगवाया था, पठानी गई मर, बीमार हो गई, क्या हो गया, जब से तनाज़ा चल रहा है तो ये घर उन्होंने शेख साहब ने दिलवाया था अल्लाह जी को मानने के लिए। अभी भी अल्लाह जी को मानते हैं, घर वाले हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, मानते भी हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बाद जो है फौजी नेवी में। इनका आप ये नाम बता रहे हैं जी, ये कौन है? आपके वालिद साहब थे? दादा थे, दादा थे। मोहम्मद नईम मिर्ज़ा। अच्छा, मोहम्मद नईम मिर्ज़ा आपके दादा थे जी। तो तारिक भाई, घर उनके नाम पे घर बिक नहीं सकता है, अभी भेज दिया आप लोगों ने? नहीं सकते, घर नहीं बेच सकते। ये फौजी ने जो है ना कोई परेशानी करी है घर के अंदर, क्योंकि लंदन का फौजी उसने क्या किया क्या नहीं किया, तो सारे के सारे आगे पीछे होकर मेरे भाई वगैरह देंगे। घर कोई बंदा लेता है ना तो उसके बाद रहने की जगह होती है। बड़ा भाई ये बैंक में काम कर रहा है, सही है ना, उसके बाद पैसे हैं, सब कुछ है, मगर वो उसके बाद रहने की जगह नहीं। कभी वो किधर धक्के खा रहा है, छोटा भाई कैसी ऑफिस में ऑफिसर है, उसके पास भी जगह नहीं है, वो जो है इधर उधर धक्के खा रहा है। अगर कोई बंदा घर बेचता है, कोई प्लानिंग होती है, रहने की जगह होती है, कोई कंडीशन, भाई के पास भी कोई कंडीशन नहीं है, छोटे भाई के पास भी कोई कंडीशन नहीं है, दोनों के दोनों धक्का खा रहे हैं। और बहने घर के अंदर सारे घर वाले छिदर बिदर हो गए, मिल नहीं सकते। तारिक भाई, अभी आप लोगों के इस घर में आप लोगों के मतलब कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, किसी और का कब्जा है इस घर? ये पाकिस्तान फौज का कब्जा है और शेख साहब की मर्जी के ऊपर है। कौन रह रहा है इस घर के अंदर? यानी फौजी, जो पाकिस्तान फौजी के जो सरबराह हैं, उनकी मर्जी से लंदन की फ़ौज से लेके यानी पाकिस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान की फ़ौज, उनको मिला के जो है ना ऐसा हो रहा है इस घर के अंदर। और बकाया जो है कहने वो शेख साहब हैं जो मसले में बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं अगर सही के लिए तो गुंजाइश दे रहे हैं कि आप यहीं पर रहें, आपको घर मिलेगा। अगर आपने कोई ख़राबी करी तो आप घर में नहीं रह सकते। आप लोगों ने कोर्ट से राजू नहीं किया? मेरा शेख साहब केस डील कर रहे हैं। अच्छा, शेख साहब केस डील कर रहे हैं, सैटेलाइट से चेकअप हो रहेगा। सैटेलाइट जो है ना, इंग्लिश की भी सैटेलाइट लगी हुई, हर तरीके की सैटेलाइटें लगी हुई, चेकअप हो रहा। तो आप लोगों को इन लोगों ने निकाला या जिसने ये कब्जा किया उन लोगों ने निकाला था? निकाल नहीं सकते, घर के अंदर पागल बोल के लोगों ने बोला चूटी मार रहा है, ये कर रहा है। मैं चूटी को खाना खिला रहा था, उनको सैटेलाइट से देख भी रहे हैं, मगर उन्होंने राइट नहीं बोला। तो लोग मोहल्ले के थे, उन्होंने शिकायत करी, तो भाई को बोला कि इसका इलाज कराओ, तो वो पागल खाने ले गए कायदाबाद पे। तो उन्होंने मेरे को शार्ट लगवाए, सब कुछ करा। वहाँ पे मैं किस तरीके से रहा हूँ, कितना टाइम मैंने गुजारा है, ना कोई पागल वाली हरकत करी है, ना कुछ। यहाँ किसी बंदे का भी कोई चीज़ हेरा फेरी नहीं करी, घर के अंदर कोई चीज़ हेरा फेरी नहीं करी, सिर्फ काम में लगा हुआ था, चूटी के खाना खिलाने में, किसी सिस्टम में लगा हुआ था। चूटी लड़ रही है, बहुत ज़्यादा तादाद में थी, लड़ रही थी, मैंने पाउडर भी डाल दिया उसके ऊपर। तारिक भाई, आप अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? सिर्फ फुटपाथ पे कर रहे हैं आप? बड़े भाई, मैं जो है ना, मेरे घर वाले मुझे खर्ची देते हैं, मुझे जो है ना 1500 रुपये देते हैं 8 दिन का। 8 दिन के अंदर 1500 रुपये में खर्ची जो है ना मैं अपना खाना पीने का चलाता हूँ। उसी के अंदर ही अगर मैंने एक टाइम का खा लिया तो दो टाइम का बचा लिया, तो यानी किसी दिन ज़्यादा खा लिया। इस तरीके से मेरी कंडीशन चल रही है। अच्छा, आपको क्या उम्मीद है आप लोगों का घर पे जो ये कब्जा हुआ है ये मिल सकता है? ये शेख साहब है मदीने वाले, जब चाहेंगे जब मिल जाएगा। वो कुछ चेकअप कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं कि इंसान का ज़हनी तवाज़ुन क्या है। ये पागल है, इसको बोला हुआ है, आज इसको 10 साल होने वाले हैं। इस मेरा चेकअप कर रहे हैं कि अगर कोई ख़राबी होगी, कुछ होगा, नहीं तो इधर पे शिकायत होती है तो जिसने ख़राबी करी हुई है उसको पकड़ के भी ले जा रहे हैं, वहाँ ले जाके चेकअप कर रहे हैं। अच्छा तारिक भाई, मैंने सुना था कि आपके किसी पड़ोसी ने
जिनका नाम कुछ ऐसी था, भिंडी रुफियत नाम थी, उन्होंने खरीदा ये घर? नहीं, घर नहीं खरीद सकते, घर खरीद नहीं सकते जी। घर मोहम्मद नईम मिर्ज़ा के नाम था। उन्होंने उनको सिर्फ अल्लाह के मानने के ऊपर ये घर दिया था कि अल्लाह जी को मानेंगे, जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे तो ये घर जो है ना के अंदर आप रह सकते हैं। तो वालिद साहब जो है कहने का उससे उनको मालूम नहीं है, ये घर ना उनके पास रहने की जगह है ना कुछ है, तो घर कैसे बेच सकते हैं? अगर कोई बंदा घर बेचता है तो उसके बाद कोई रिहायशी कोई सिस्टम तो होता है ना। अच्छा, आपकी फैमिली कहाँ रह रही है? अलग किराए पे रह रही है? मेरी फैमिली तो धक्के खा रही है, कभी किधर किराए पे चली जाती, कभी किधर पे चले। अभी पता नहीं कि घर खरीद लिया है कि नहीं खरीद लिया, कह रहे हैं घर खरीदा है। और घर के अंदर इतने सारे अफराद हैं उनके, नहीं घर खरीदा तो कह रहे हैं घर खरीदा, उसके घर में इतने सारे अफराद हैं, इतना कुछ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि वो घर मकान मालिक है। तारिक भाई, आपकी तालीम थी माशाल्लाह, आपने अपना उरूज भी देखा, अपना जवाल भी देखा, तो आपने इस ज़िंदगी से क्या सीखा? ज़िंदगी के अंदर भाईजान मैं तो जो है ना इंसान हूँ, यहाँ बैठ के 1000 दुरूद शरीफ पढ़ने का शेख साहब ने कहा आप 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, किसी के पास नहीं जाए, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करें। तो आप यहाँ पे रहें, आपको आराम रहेगा। इस चीज़ों के अंदर खर्ची दिला रहे हैं, उसी में अपना गुजारा करें, किसी भी टाइम भी आपको घर दिला देंगे आपका। आप ये जो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे हैं, तो आप उनको, रियासत को और पाकिस्तान की अदलिया को आप क्या कहना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप अपने लिए इंसाफ की मतलब अपील भी करते हैं, तो उनको कोई पैगाम दें। बड़े भाई सैटेलाइटें लगी हुई हर मुल्क के अंदर। चाइना का देख लें, चाइना को भी मालूम है कि क्या केस चल रहा है, क्या परेशानी है, क्या पागल है कि नहीं है। शेख साहब सबको दिखा रहे हैं, बराह रास्त जो है ना कंडीशन पे दिखा रहे हैं, हर किसी को चेकअप करा रहे हैं। अगर मैं पागल होऊंगा ना तो इतने सारे ममालिक हैं जो मेरी तरफ वेंटिलेटर करेंगे, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। अगर मैं पागल नहीं हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, तो इतने ममालिक हैं, उनको मालूम है, हर चीज़ के बारे में मालूम है, मैं कहाँ उठ रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ, रात में कितने बजे कहाँ हूँ, सैटेलाइट के अंदर हूँ, इतने ममालिक की सैटेलाइट में हूँ। शेख साहब ने हर किसी को जो है ना कंडीशन दिखा रहे हैं। अगर मेरा कोई कंडीशन उल्टा होगा तो मेरे पे ज़रूर वजन आएगा, या किसी बंदे ने मेरे साथ अगर उल्टा किया तो उसके ऊपर जो है ना उसकी फैमिली में या जो उसको बोल रहा है उसके ऊपर जो बवाल ज़रूर आएगा। तारिक भाई, ये शेख साहब कौन है? ये शेख साहब जो दुनिया के अंदर मस्जिदें नमाज़ पढ़ी जा रही हैं, वो शेख साहब हैं जिनकी वजह से नमाज़ पढ़ी जा रही है। मस्जिद बनती है, उसमें नमाज अल्लाह जी की नमाज़ पढ़ी जाती है। अच्छा, वो आपके राब्ते में शेख साहब? शेख साहब दुनिया के राब्ते में, मस्जिद में नमाज नहीं होती। अगर कोई मस्जिद में इमाम साहब है ना, उनके बारे में उनसे मालूम करेंगे तो शेख साहब के बारे में अच्छी सी तबीयत बताएंगे आपको। उनका नाम आपको नहीं पता पूरा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी हज़रत अली करम अल्लाह वजह रज़ी अल्लाह। नहीं, ये शेख साहब कौन? शेख साहब का ही बता रहा हूँ मैं। शेख साहब यानी हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अली करम अल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और उनकी औलादों में से हैं जो भी हैं, यानी वो शेख साहब हैं। यानी हर मस्जिद के अंदर किसी इमाम साहब के पास जाकर मालूम करेंगे शेख साहब का, वो आपको अच्छे से हवाला देगा। अच्छा, आपको उम्मीद है कि आपका घर मिल सकता है और आप वापसी, आप ठेले से आप वापसी मेलों के अंदर, जैसे आप बचपन से आपने ज़िंदगी गुजारी, तो आप अपना बुढ़ापा भी क्या वापसी इस घर में गुजार सकते हैं? कोई ऐसी उम्मीद नज़र आती है आपको? जनाब ऐसा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नूर अला नूर अल्लाह जी हैं, उनकी आसरे के ऊपर, उनको मानते मानते ईमान के ऊपर यानी मौत आती है। सही है ना? मौत भी अगर आ जाए तो यानी उनको मानते मानते में समझे। कहने का मकसद ये, घर का मकसद ये है कि उनकी मर्जी पे, शेख साहब की मर्जी के ऊपर है, तबीयत के ऊपर है। अगर वो चेकअप कर रहे हैं, अगर उनका दिल करेगा तो घर देना पड़ेगा, कोई मना नहीं कर सकता घर के बारे में। मतलब आप ये कहते हैं कि अगर मेरी कोई अदालत का केस लड़ रहा है, वो अल्लाह पाक है? वो अल्लाह पाक तो है ही है, मगर शेख साहब जो है ना वो यानी वो जाहिर कर रहे हैं, यानी कोई भी चीज़ है मामला पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना। शेख साहब कौन है ये? शेख साहब यानी मदीने वाले शेख साहब हैं। ये किसी मदीने वाले हमारे हुजूर जो हैं मोहम्मद सर, ये किसी मस्जिद में भी नमाज हो रही ना, अगर कोई नमाज पढ़ा रहा होगा, अगर वो शेख साहब को नहीं जानता होगा तो नमाज उसकी नमाज नहीं होगी। शेख वहाँ अजान देते हैं, उनका नाम शेख है? तो शेख साहब मदीने वाले जो शेख साहब होते हैं, अगर उनको अगर नहीं मानता कोई इधर पे तो मस्जिद नहीं हो, जिधर कोई मानता है ना तो मस्जिद में नमाज पढ़ता है। वो इमाम साहब मस्जिद में इतने अफराद को नमाज पढ़ाते हैं, उनसे मालूम करेंगे तो यानी मालूम होगा। कुछ कहना चाहते हैं कि अपने इंसाफ के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा जो है शेख साहब यानी बराह रास्त सैटेलाइट से चेकअप कर रहे हैं। अगर मेरी कोई गलती होगी तो मेरे को सज़ा देंगे। अगर मेरे लिए कोई गुंजाइश होगी, अभी वो चेकअप कर रहे हैं कि किस बंदे को परेशानी है। अगर कोई बंदा शराफत से रहता है, अगर गुजारा करता है तो किसको परेशानी है। अगर ये बंदा पागल है या कोई बंदा इसके साथ जो है कोई अटैचमेंट, कोई शरारत करता है तो वो पागल है, उसको कौन बोल रहा है। तो शेख साहब इधर से पकड़ पकड़ के भी ले जाते हैं, वहाँ पे उनके पास है, उसको एकदम राइट चेकअप करते हैं कि क्या परेशानी है, क्या है क्या नहीं, इलाज करते हैं। हकीम साहब हैं। अच्छा, आप जो बता रहे थे स्पेन का, तो आपको अगर वापसी स्पेन से अगर ऑफर आती है तो आप स्पेन जाएंगे? बड़े भाई, अगर ये मेरा मुल्क है, हर आदमी अपने मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ खरीदता है, खाने पीने की, काम धंधे की, ज़बान की, हर सहूलियात, उसके बाद शनाख्ती कार्ड होता है, हर किस्म का राइट उसके मुल्क में होता है।
अब मुल्क के अंदर अगर काम धंधा नहीं हो, कोई परेशानी हो, कोई शिकायत हो, यानी जब शेख साहब मुझे लेके आए हैं इधर पे, तो यानी मेरा मुल्क के काम धंधा हर चीज़ है, इतने सारे लोग गुजारा कर रहे हैं, तो यानी ज़रूरी कि मैं स्पेन में गया था, काम की इधर शिकायत थी, जहाँ से दोस्त था उसने कहा चलो होम मनी राइट है, वहाँ पे इंसानी हकूक़ है, वहाँ पे गए तो वहाँ रह रहे हैं, वहाँ तो बड़ी बड़ी शिकायतें, मगर हाथी पास होता है वहाँ पे, मगर मेरी चूटी भी पास होने नहीं दी। उन्होंने चूटी की शिकायत थी और उसके बाद उन्होंने सॉरी भी करी, उन्होंने बहुत कुछ करा, मगर वो जो है ना कोई शरारत, आपको पता है इंग्लिश मैन है, वो शरारत फकिंग के बगैर उनका गुजारा नहीं होता। वहाँ इतना याश मुल्क है। वो तो है ही, आपको मालूम है ना, फकिंग का शौकीन है, यानी कोई भी चीज़ अगर किसी की कोई चीज़ रखी यानी ख़राब कर दें, फकिंग, यानी उसको शिकायत होगी, परेशानी, उनका काम है फकिंग करना। तो इस हिसाब में यानी वो कंट्रोल करते हैं, यानी अगर मेरी कोई गलती नहीं होगी, जिसने मेरे साथ अगर कोई शिकायत करी होगी तो उसका कोई ना कोई जुर्माना भरा। मतलब अभी आप लोगों की प्रॉपर्टी है, अभी ये घर नहीं बिका? ये घर नहीं बिका है, और दूसरी बात है यानी इसके अगर घर के बारे में मालूम करना तो आपको जद्दा जाना पड़ेगा, जद्दा के बारे में मालूम करेंगे तो आपको वहाँ से मालूम हो जाएगा। हज़रात, आप लोगों ने जिस तरीके से तारिक भाई की बात सुनी कि हमारा घर था और ये अभी कब्ज़ा हुआ है, ये हम लोगों ने बेचा नहीं, और हमारी ज़िंदगी पहले कहाँ थी और अब कहाँ है। तो तारिक भाई का आप लोग साथ दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें।